जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग कक्षा 9th का अध्याय 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इसका पहला प्रश्नावली 2.1 है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 में इसके जो सभी प्रश्न दिए गए हैं उनका हल जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 2.1 का जो पहला प्रश्न है इसमें टोटल आपके 5 भाग दिए गए हैं। देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसमें आपके टोटल 5 भाग हैं। 3 सभी का आपको आंसर आगे बताया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको हमारे चैनल पर पूरे मैथ का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न का आंसर। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि 4x² यहाँ देख रहे होंगे कि पहले हम लिखा होगा 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें आपको बताना है कि यह एक चर में बहुपद है या नहीं। तो आप इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी एक चर में बहुपद होता है तो चर की जो घात होती है, देखिए इसमें घात क्या दिख रहा है आपको, घात 2 दिख रहा है ना। तो जो चर की घात होती है वह एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और एक चर में होनी चाहिए। तो चूँकि यहाँ केवल एक चर x और x का ही प्रयोग किया गया, मतलब यहाँ देखिए x² है, यहाँ पर 3x है, तो इसमें केवल एक ही चर यानी कि x का प्रयोग किया गया। और इसका जो अधिकतम घात है वो देखें आप कितना दिख रहे हैं कि अधिकतम घात इसका कितना दिया हुआ है 2। तो 2 क्या आपका प्राकृत संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर का जो घात है एक प्राकृत संख्या है। ये आप कारण भी ऐसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न है आपका कि y² प्लस √2। तो चूँकि इसमें देख रहे हैं केवल एक चर y का प्रयोग किया गया, यहाँ आप देखते होंगे कि केवल एक चर किसका y का प्रयोग किया गया, देख रहे हैं y। और इसमें चर का जो घात है इसमें भी 2 दिख रहा होगा। चर का जो घात है वह क्या है आपका प्राकृत संख्या है। तो इसलिए इसमें लिख सकते हैं यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की घात एक प्राकृत संख्या है। अब चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि 3√t प्लस t√2। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें तो केवल एक चर t का प्रयोग किया गया है। ऐसे यदि आप देखें तो आपको लगता होगा कि यह एक चर में बहुपद है, लेकिन इसके घात की यदि आप बात करें तो देखिए क्या होता है। कोई भी रूट वाली यदि आपकी संख्या है, मान लेते हैं कि रूट में आपका क्या दे दिया जाए 4, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 का घात। चूँकि यहाँ करनी, जैसे रूट में यहाँ क्या छिपा होता है, करनी यहाँ आपका 2 छिपा होता है, तो 4 की घात हम क्या कर सकते हैं, ये 2 है, तो इसको यदि रूट हटाएंगे तो ये 1 बटे क्या हो जाएगा 2। और इसको आप हल करेंगे तो 4 का घात आप क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 लिखेंगे। और पहले से आपका 1 बटे क्या है 2, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, यानी कि आंसर आपका यहाँ 2 मिल जाता है। और 4 का वर्गमूल आपको पता है क्या होता है 2 होता है। तो इस प्रकार आप इसमें करते हैं। तो हमको यहाँ चेक करना है कि जो टी है, तो रूट में टी दिख रहा होगा आपको, तो रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं टी का पावर 1/2। तो यहाँ देख रहे हैं कि पावर 1/2 आ गया, जो कि यह एक परिमेय संख्या के रूप में आ गया। और एक चर में बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी चर का घात जो होनी चाहिए सिर्फ प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ 1/2 आ गया, यानी कि यह प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर का जो घात है भिन्नात्मक संख्या, चूँकि यह भिन्न के रूप में आ गई, इसलिए यह क्या होगा एक चर में बहुपद नहीं होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा नंबर में है आपका कि y प्लस 2/y। देखिए इस तरह लिखा y प्लस 2/y। अब देखिए चूँकि भिन्न के रूप में यहाँ y दिख रहा होगा, नहीं हर में जब आपका चर रहे तो वह भी बहुपद नहीं होता। क्यों, तो आपको पता होगा घातांक का नियम के अनुसार जब अंश को हर में और हर को अंश में यदि आप ले जाएं तब यह क्या बनेगा, मान लेते हैं कि यह क्या है 2/y है, तो y को यदि आप अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा y का घात चेंज हो जाएगा, यानी कि पावर -1 हो जाएगा। वापस जब इसको लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। यदि 2 का पावर -1 लिखा होगा तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2। चूँकि 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है तो 2/1 को आप 1/2 लिखेंगे। जो 2 का पावर -1 दिख रहा है, अब 2 का पावर क्या हो गई +1, तो 1 तो आपको लिखना नहीं है। तो इसी नियम के अनुसार क्या, जब 2 1 के साथ गया तो माइनस, देखिए 2 को यदि आपने चेंज किया इस रूप में तो 2 पावर -1 हो गया। इसी प्रकार y को चेंज करिएगा तो y का पावर भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो -1 आपका प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा एक चर में बहुपद नहीं है। आप सीधे से इसमें याद रखेंगे कि जब भी बट्टा के नीचे आपको चर दिखे तो वह क्या होगा बहुपद नहीं होगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पाँचवा, इसमें साफ साफ दिख रहा होगा कि इसमें 3 चर के एक्स, वाई और टी का प्रयोग किया गया, तो इसलिए कह देंगे चूँकि हमको पूछा जा रहा है एक चर में कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है, तो इसमें देख रहे हैं 3 चर प्रयोग हुआ, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिएगा। अब देखिए पूरा जो बहुपद दिख रहा होगा इसमें, तो बहुपद में आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना। प्रत्येक में जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है उसी का इसका गुणांक लिखना। तो गुणांक क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ में गुना में क्या है, जैसे मान लो आप केवल एक्स स्क्वायर लिख दिए तो इसके साथ में यदि हम 2 दे देते हैं तो हम यहाँ कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 2। यदि लिखा रहेगा 4x स्क्वायर तो हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 4। लेकिन केवल यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो उसके साथ में कुछ नहीं, तो एक जरूर छिपा हुआ रहता है, क्योंकि प्रत्येक में एक का गुणनफल होता है। तो इसी तरह से आप इसमें देखेंगे, आगे देखते हैं इसका आंसर क्या क्या होता है। तो पहला प्रश्न में देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ कोई अंक नहीं दिख रहा है, लेकिन एक क्या होता है आपका छिपा होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा 1 होगा। अगले प्रश्न में देख रहे हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में क्या दिख रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि 1 छिपा हुआ है, तो चूँकि 1 आपका माइनस में हो जाएगा, चूँकि इसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा -1। अगला हम देखते हैं, यह आपका π/2, ये इस तरह से लिखा हुआ है कि π/2 और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो चूँकि हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखाना, तो देखें कि एक्स स्क्वायर के साथ में गुना में क्या दिख रहा है आपको π/2, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा π/2। अब अगला प्रश्न पर, चूँकि इसमें हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना था और यहाँ देख रहे हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा 0। मैथ में आप याद रखेंगे नहीं का मतलब 0, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 आया। इसमें कहा जा रहा है कि 35 घात के द्विपद, देखिए घात आपका 35 होना चाहिए और द्विपद भी होना चाहिए, और एक और बोला जा रहा है कंडीशन जिसमें कहा जा रहा है कि 100 घात होना चाहिए और एक पद होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आपको बताना है। तो देखिए 35 घात का एक पद आप बहुत सारा लिख सकते हैं, जैसे कि 2x का पावर 35, क्योंकि हमको घात 35 रखना है। देखिए यहाँ घात 35 है और द्विपद होना चाहिए, तो इसमें कुछ भी पद आप ऐड कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं x का पावर 35 माइनस कर देंगे 2x, तो हमको मात्र ध्यान रखना है कि घात 35 हो रहा है या नहीं, और साथ में 2 पद है कि नहीं। इस तरह आप अपने मन से बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ आप देखें तो द्विपद का अर्थ क्या होता है कि 2 पदों वाला व्यंजक। द्विपद मतलब क्या हो गया 2 पदों वाला व्यंजक। यहाँ नोट्स में आप देखिए इसी प्रकार देखिए एग्जाम्पल दिया, जैसे -x + 5, यहाँ देख रहे होंगे कि -x + 5 ये आपका 2 पद है, 3a - 2b यहाँ भी आपका 2 पद है, 3t + 7 ये भी आपका 2 पद है। इस तरह आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसी का यदि 100 घात का एक पदी यदि हम देखें तो 100 घात के एक पदी में कोई भी आप चर लेंगे और उसका पावर क्या लगा देंगे 100, और चूँकि एक पद होना चाहिए बस यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3y का पावर क्या लगा देंगे 100, आप x का पावर लगा देंगे 100, यही आंसर हो जाएगा। आप t का पावर लगा देंगे 100, या तो इसके साथ कुछ भी गुना में ले लेंगे, यानी कि 2t का पावर 100। इस तरह से आपका एग्जाम्पल हो जाएगा 100 घात का एक पदी का। नोट में ध्यान रखेंगे कि यहाँ नोट में ध्यान रखेंगे कि एक पदी का अर्थ होता है एक पद वाला व्यंजक। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं 3x एक पद है, 5t एक पद है, y एक पद है, 3xy एक पद है। केवल यदि आप कोई भी अचर लिख देते हैं यह भी क्या एक पद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा जा रहा है, करें निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। देखिए इसमें बहुपद का घात क्या होगा। इसमें टोटल 4 प्रश्न है, देखिए इसका आंसर आगे बताया गया है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बहुपद की घात होता क्या है। तो बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए सभी घातों में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को आप चुनेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि पूरा बहुपद में सबसे बड़ी घात आपको दिख रहा होगा कि 3 है, इसलिए इस बहुपद का घात क्या कहलाएगा 3। अगले प्रश्न में इसमें देख रहे हैं कि बहुपद का जो अधिकतम घात है वो आपका 2 दिख रहा है, इसलिए बहुपद का घात 2 होगा। तीसरा हम देख रहे हैं कि इसमें t है आपका चर, और t का घात यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 आपका होता ही है, तो बहुपद का घात क्या है 1 होगा। और चौथा हम देख रहे हैं कि इसमें केवल 3 लिखा है, चर है ही नहीं। जब बहुपद में चर नहीं है तो घात किसका होगा, तो घात नहीं होगा, यानी कि 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें है कि निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। ये आपको क्या क्या दिखना है कि रैखिक, द्विघात और त्रिघात, ये तीनों बहुपद में आपको मतलब बताना है कि कौन कौन सा है जो कि रैखिक है, द्विघात और त्रिघात है। चलिए इन सभी प्रश्नों का आंसर आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है इसका x² + x।
तो चूँकि हमको द्विघात, त्रिघात और रैखिक के लिए क्या देखना है, उसका अधिकतम घात को देखना है। तो इसमें देख रहे हैं कि अधिकतम घात आपको 2 दिख रहा है, तो 2 यदि रहेगा अधिकतम घात तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसमें देख रहे हैं कि चर का अधिकतम घात 3 है, इसलिए हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अब प्रश्न संख्या 3 में देखिए, इसमें आपका क्या है, चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद। इसमें चर का अधिकतम घात क्या है, 1 है, इसलिए रैखिक। जब भी मतलब चर का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक कहेंगे, 2 हो तो द्विघात कहेंगे, 3 हो तो त्रिघात कहेंगे। अब 5वां में ये देख रहे हैं कि t का अधिकतम जो घात है 1 दिख रहा होगा, तो इसलिए रैखिक बहुपद। एक पद है r², तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो द्विघात बहुपद। इसमें भी देख रहे हैं अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये होना चाहिए आपका द्विघात। मिस्टेक से यहाँ त्रिघात लिखा गया, आप इसको ध्यान देंगे, ये क्या आपका द्विघात है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसमें टोटल 5 प्रश्न ही थे, ये समाप्त हो गया। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में 2.2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।